गुरु जी। आदेश भाई आदेश। देखो जी, आप हिंदू सनातन धर्म में देखा जी, पुराण भी पढ़ा हाँ जी, वेद भी पढ़ा हाँ जी, ग्रंथ भी पढ़ा हाँ जी, तो जितने भी देवी देवता है ना जी, उनके अलग अलग वाहन दिखाए हैं जी। जो गुरु जी गणेश जी का वाहन जो है मूषक है। अच्छा जी, कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। तो अलग अलग देवताओं के जी वाहन है जी। अब भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण परमात्मा है जी, आप उनको राम बोल लो, आप उनको विष्णु भगवान मान सकते हो, वो एक ही हैं जी। अब विष्णु भगवान का जो वाहन है जी, वो है जी गरुड़। हाँ, तो मुख्य बात होगी जी यहाँ, इब जब गरुड़ उनका वाहन है जी, हाँ, तो गरुड़ ने कोई ना कोई पूर्व जन्म में अच्छा पुण्य कराया होगा जी। तो मतलब गरुड़ जी को भगवान विष्णु का जो वाहन बनने का पुण्य मिला, वो किस कारण से मिला जी? तो थोड़ा आज गरुड़ भगवान के बारे में बताओ जी। भाई ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा है। कश्यप ऋषि और माता विंता, इनका संयोग हो से मिले हैं, और माता विनता का गर्भ थे गुरु जी का जन्म हो। इसने वैनते एक है वैनते। अच्छा जी। तो जिस टाइम पर गर्भ मत इसने जन्म प्रकट हुआ, उसे टाइम विशाल रूप धारण कर लिया, और माता थी लगा कहना कि मैं देखे भूख तो व्याकुल हूँ, मन भोजन चाहिए। तो माता लगी कहने पुत्र तेरा पिताजी तप है गंगा जी का तट पर, कश्यप ऋषि। अच्छा, कश्यप ऋषि का पुत्र है। हाँ, वहाँ चला जा, इसके बारे में तो तेरे पिताजी हल करें भाई, इतना के भोजन चाहिए रो के इतना खाना है, मैं कुछ नहीं बता सकती। एक मुहूर्त की उड़ान में गरुड़ जी कश्यप ऋषि के पास में पहुँच जाए, प्रणाम करया, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, और थोड़ी देर पहले मेरा जन्म हुआ है, मन भूख सतावा है। अच्छा जी। तो आप मने भोजन की व्यवस्था करो, मैं खाऊं के। नो बोला भाई समुद्र तट पर चला जा, और एक हाथी और एक कछुआ लड़ने लग रहे, वो तेरा भोजन है। तो गरुड़ जी उड़ान भरे हैं और समुद्र तट पर जा हैं, कछुआ भी पावे और वो हाथी भी पावे। उन दोनों ने अपने पंजा गल्ला मारे कर ठा के उड़ ले। अच्छा जी। हाँ, और इसका स्वरूप हो जाए बड़ा विशाल, इसने पूरा ब्रह्मांड में घूमने लायक जो है, तो कोई बैठने जगह को नहीं पाती। अगर भाई तेरा वजन इतना हो गया, तो इस वजन ने ओटा का कौन, तो फिर एक जामुन का पेड़ देखा ही हो जो बड़ा विशाल था, 26 योजनों को फैल रहा था, उसकी मजबूत शाखा देखा है, और उस पर जा बैठा है। उस पर जा बैठा तो नीचे गौर ब्राह्मण बैठे हैं उसके पेड़ के नीचे। तो जब ये बैठा जाएगा तो डाला टूट गया। अच्छा जी। इसने सोचा कि भाई ये तो गौ भी मरेगी तो ब्राह्मण भी मरेगा, और तेरा पाप लगेगा। और डाला ही पकड़ लिया इसने पंजा के लिए, फिर उड़ान भर दी। फिर उड़ान भरी तो सारा हंड है यो, इसने बैठने जगह नहीं मिलती। जगह नहीं मिली तो स्वयं विष्णु भगवान एक पुरुष का रूप धारण करे है, साधारण का, और इसका गाव है। कब है कि भाई क्यों दुखी है तू, इस जामन के डालन है कछुआ न हाथी ने क्यों ठाई भरा है तू। नो बोला जी मन लाग रही थी भूख, मन हाथी मारा, मन कछुआ मारा, और मैं जब खान खातर जामुन का पेड़ में बैठा डाला टूट गया।
नीचे गौर ब्राह्मण बैठे थे, उनका पाप नहीं लग गया मेरा, मैं इस कारण डाला उठा के चल पड़े। ठीक बात। तो विष्णु भगवान जी जो साधारण आदमी के रूप में थे कहने लगे, अग भाई तू मेरी बाप आगे बैठ जा। हाथ आगन कर दिया। नो बोला जी मेरा भार कौन उठा? मेरा भार तो स्वयं विष्णु भगवान उठ सका है, नहीं और किसी का बस की बात कौन है। नो बोला भाई थोड़ी बार तू मैंने विष्णु भगवान मान और तू आ जा मेरी माँ बैठ जा। नो बोलता विष्णु भगवान। तो गरुड़ उसकी बाप आगे बैठ जाए, डाला नीचे छोड़ दे है, उन दोनों ने भक्षण कर लिया। भक्षण कर लिया तो फिर उसने उड़ारी भर ली, डट गया उड़े। बोला जी ई बाप ना परिचय दे दो। तो विष्णु भगवान जी लगे कहने, भाई मैं साक्षात विष्णु हूँ और मेरी मायाएं तय गरुड़ जी आपका जन्म होया है। तो नु भले मैं हिसाब कर्म बता, मैं जिस तरह आपकी कि मैं सेवा कर सकूँ। तो विष्णु भगवान जी बोले तू मेरा वाहन बन, तू हजार अमर रहेगा, तेरा जो भक्ष्य पदार्थ है खाने का, तेरी जो भी इच्छा होगी वह चीज तने टाइम तो पहले मिलेगी। तेरी अक्षय गति हो जाएगी, तू किसी लोक में किसी टाइम मन की गति जा सके। तो गरुड़ जी लगे कहने, ठीक है जी मैं आपका वाहन बन गया, मन ना स्वीकार है आपका प्रस्ताव, और मैं मेरे माता पिता के आज्ञा लिया बिना तो नहीं आ सकता आपके पास में। तो गरुड़ जी विनता और कश्यप का पास में आए हैं। उन्होंने बताया आक पिताजी इस प्रकार से विष्णु भगवान के मन दर्शन हुए और उन्होंने मुझे अपना वाहन के रूप में चुन लिया। नो बोले बेटा मैं भी धन्य हूँ, तेरी माँ भी धन्य है, और जब तक राम का नाश है, विष्णु भगवान का नाश है, कीर्तन है संसार में, जब तक तेरी भी जय जयकार रहेगी हमारी भी जय जयकार रहेगी। तो इस प्रकार तक गरुड़ जी विष्णु भगवान के साथ में से हैं, उनका वाहन बने हैं। और बोलो विष्णु भगवान की जय।